अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस लेक्चर नंबर 4 पार्ट नंबर 3 पेपर नंबर 1 को। तो हमने अपने जो लास्ट के 2 लेक्चर्स हैं उसमें हमने डिस्कस किया है प्लेटो को, उसकी फ़िलॉसफी को, उसके जस्टिस सिस्टम को और उसका जो फ़िलोसफर किंग है उसको, और उसने किस तरह क्लासीफाई की है सोसाइटी को। तो अगर प्लेटो के जस्टिस सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप उसको इजीली जो है वो लिख सकेंगे। बाकी जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ कुछ असाइनमेंट्स भी अपनी जो हैं वो शेयर करूंगा, कुछ अपने मॉक टेस्ट भी जो हैं वो शेयर करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने पेपर को एग्जैक्टली अटेम्प्ट जो है वो कैसे करना है। बट कुछ फ़िलासफ़ीज़ जो हैं, कुछ फ़िलासफ़र जो हैं उनको हम डिस्कस कर लें, देन उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ वो तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर करूंगा, ताकि एक दफ़ा आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी हों तो आपको आइडिया हो कि हमने बस उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 को, पार्ट नंबर 3 को, जिसमें हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी को। अच्छा जी, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मैन इज़ बोर्न अनइक्वल, सो विर्चू इज़ रिलेटिव बट इट डज़ नॉट मीन इग्नोरिंग लेस विर्चुअस। तो हर इंसान जो है वो एक जैसा नहीं है, इक्वल नहीं है। अनइक्वालिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। जिस तरह हमने देखा, इसी की ही फ़िलॉसफ़ी में हमने देखा कि जो लोग पास कर जाएंगे वो नेक्स्ट लेवल में, और फिर जो पास कर जाएंगे वो नेक्स्ट लेवल में। तो हर कोई इंसान जो है वो इक्वली पैदा नहीं होता। तो जब इक्वली पैदा नहीं होगा तो हर किसी में जो विर्चू होगा वो रिलेटिव होगा, वो एब्सोल्यूट तो नहीं होगा। बट अगर देखा जाए तो सोक्रेटिस की तरह, मतलब ये जो है वो बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, रखता नहीं है। मतलब एक बहुत ज़्यादा हार्श स्टांस जो है वो नहीं रखता। ये इस चीज़ पे बिलीव करता है कि इंसान जो है वो अनइक्वल पैदा हुआ है। ठीक है, तो हर किसी में विर्चू जो है वो ज़ाहिर बात है रिलेटिव होगा। तो जब रिलेटिव होगा तो हम, ऐसा नहीं है कि जिस बंदे में लेस विर्चुअस होगी तो उसको जो है हम निगलेक्ट कर दें या उसको इग्नोर कर दें। नहीं, वो सोसाइटी का हिस्सा रहेगा। वो हो सकता है कि अपनी जो विर्चू है उसको बेहतर कर सके और डिसीजन मेकिंग में आ सके। तो फिलहाल जो प्लेटो है वो अपनी जो फिलॉसफी है उसमें एक बैलेंस अप्रोच जो है वो रखता है। इग्नोर इंडिविजुअल लिबर्टी फॉर कम्युनिटी एंड सपोर्टेड एब्सोल्यूट रूल। तो हमने देखा कि जो फिलोसफर किंग होगा वो इंडिविजुअल को भी सेंशर्ड कर सकता है, मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी को कर्टेल कर सकता है। तो जब इंडिविजुअल लिबर्टी जो है या जो कम्युनिटी है उसको हम कर्टेल करें, उसकी आवाज़ को ख़त्म करें, तो वो फिर हम एब्सोल्यूट रूल की तरफ आ जाते हैं। एब्सोल्यूट रूल मतलब एक डिक्टेटर रूल। तो हमें ये जो पॉइंट जो है वो एक अच्छा नहीं लगता इसकी फ़िलॉसफी में। देन है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन स्टिल प्रैक्टिस। तो ये जो उसने स्पेशलाइजेशन की है तो ये अभी तक भी चलती आ रही है कि किस तरह लोग कुछ मैट्रिक कर लेते हैं, कुछ एफएससी तक आते हैं, कुछ बैचलर्स तक आते हैं, कुछ मास्टर्स कर लेते हैं, और बहुत कम लोग जो हैं वो पीएचडी करते हैं। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है वो जो है वो अभी तक चल रही है। देन मेच्योरिटी ऑफ रूलर स्टिल कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट। तो जो रूलर की मेच्योरिटी है वो अभी तक जो है वो पावरफुल, मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो समझी जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जो एक रूलर है उसको मैच्योर होना चाहिए, और मैच्योर होने के लिए ज़ाहिर बात है उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो यही चीज़ जो है वो प्लेटो हमें सिखाता है कि जो फ़िलोसफर किंग है उसके पास 50 साल का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास 20 साल की उसने फ़िलासफ़ी पढ़ी होनी चाहिए, उसको मैथ्स भी आता हो, एस्ट्रोनॉमी भी आती हो, उसने शुरू में जो है मिलिट्री भी दी, मिलिट्री की सर्विस भी है वो ज्वाइन की हो। तो ये चीज़ जो है वो एक अच्छी चीज़ है और हमें उसकी फ़िलॉसफ़ी में जो है वो नज़र आती है, और ये चीज़ जो है वो आज भी कंसीडर्ड की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 18-20 साल का कोई बंदा है उसको लगा दिया जाए प्राइम मिनिस्टर, नहीं, ऐसा नहीं है। अबव 45-50 के जो हैं वो एक एज रखी जाती है, और इवन के जो 70 ईयर्स हैं फिर वो जाके, जब वो 70 साल के होते हैं तब जाके बनते हैं। तो जो मेचोरिटी ऑफ रूलर है वो अभी तक जो है वो इंटैक्ट है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, जो नेगेटिव पॉइंट है वो हमें नज़र आता है कि हु विल मॉनिटर ए फिलोसफर किंग।
डज रॉन्ग, अगर जो फिलोसफर किंग है वो कुछ गलत करता है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए कौन होगा। तो ये लूप होल जो है हमें उसकी फिलोसफी में नज़र आता है। देन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म इन फैमिली एंड प्रॉपर्टी इज़ अननेचुरल, तो ये एक अननेचुरल सी उसने बात की है कि जो फैमिली और प्रॉपर्टी होगी वो रूलर्स जो हैं वो पोजेस नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तो इंसान के लिए नेचुरल हैं, और इवन मर्दों के लिए जो है वो और ज़्यादा नेचुरल है फैमिली और प्रॉपर्टी। तो ये भी जो है वो ज़रा सी अनसूटेबल चीज़ जो है वो लगती है इसकी फ़िलोसफी में। अच्छा जी, डन है मे बी सूटेबल फॉर स्मॉल स्टेट्स, तो इसकी जो फ़िलोसफी है वो स्मॉल स्टेट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। अच्छा जी, सूटेबल क्यों है स्मॉल स्टेट्स के लिए? क्योंकि कम लोग होंगे तो हम अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर सकेंगे सोसाइटी को, और जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, जहाँ पर ज़्यादा एथनिसिटी होगी, तो वहाँ पर हम क्लासिफाई जो है वो अच्छे तरीके से सोसाइटी को नहीं कर सकेंगे। और देन जो है वो फिलोसफर किंग रिटायर कब होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। तो आप इस तरह के बहुत सारे जो और भी पॉइंट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी एक्यूमेन के मुताबिक, जो आपने नॉलेज जो है वो इकट्ठा किया है अपने जहन के मुताबिक, रीडिंग के मुताबिक। तो आप भी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब प्लेटो को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं।